हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का सैम्पल पेपर। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस किस टाइप के कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। ये आपके 2025 से 26 के सेशन के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए बच्चों, आपका जो ये पेपर होगा टोटल 70 मार्क्स का आएगा 3 आवर का, जिसमें 37 क्वेश्चन होंगी। एंड सेक्शन ए बी सी एंड डी और ई होगा। सेक्शन ए में आपके 1 से 21 तक क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में आपके 22 से 28 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एंड सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एंड सेक्शन डी में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और एफ में आपके 5 मार्क्स के। तो देखिए सेक्शन ए में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स बताना है इसमें कि ट्रिपल में कंटेन एनी टाइप्स ऑफ डाटा एक्सेप्ट द एनोडर ट्रिपल। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि फंक्शन ऑफ टेल दिस इन द फाइल हैंडलिंग रिटर्न। तो इसका फंक्शन क्या है बच्चों? करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, या नंबर ऑफ कैरेक्टर इन लाइफ, या फाइल नेम, या नन ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका आउटपुट क्या होगा? ठीक है, आपको ये बताना है इसमें से 2510 25, ठीक है, 21510 या 2515 या एरर। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ की विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेबल डाटा टाइप। कौन सा है इसमें? टोपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, या नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिफ्थ की व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी लाइफ। क्या है? CSV, TXT, DAT या ये। सिक्स क्वेश्चन बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्शन इन पाइथन। इंडेक्स एरर, टाइप एरर, नल एरर, या जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, इसमें नोट वाला बताना है आपको कौन सा नहीं है। ठीक है, सेवन क्वेश्चन बच्चों की व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ। इसका आउटपुट क्या होगा आपका? 12, 11, 10 या 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए फंक्शन ऑफ पाइथन को। क्या है? डेफ, फंक्शन, फंक्ट, या F1। 9 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स है। आपको एक स्टेटमेंट लिखिए, इसे बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अपेंडिंग फंक्शन इन पाइथन इज लिस्ट ऑलवेज ऐड एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लिस्ट। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 10 है कि विच टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट मस्ट नॉट ऑलवेज बी पास इन ए फंक्शन कॉल डिफॉल्ट, कीवर्ड, पोजिशनर, या नन ऑफ द अबव ऑप्शन। इनमें से कोई भी नहीं। 11 क्वेश्चन बताना है कि व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा? 1, 2, 3 या एरर। 12 क्वेश्चन है कि द सिचुएशन वेयर डिलीटेशन इज परफॉर्म ऑन एन एम्पटी स्टैक इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे इसे? ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, डीवैल्यूएशन, या क्रैश। 13 क्वेश्चन है बच्चों की विच रैंडम मॉड्यूल फंक्शन जनरेट ए वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। रैंडम, ठीक है, कौन सा वाला इसमें से है वो बताना है। ठीक है, फोर्थ है कि विच फाइल ओपनिंग मोड अलाउ बोथ रीड एंड राइट विदाउट ट्रंचिंग फाइल द फाइल। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? इन चारों में से वो बताना है। ठीक है, फिफ्थ बच्चों यदि ऐसा आपका ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? विल रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, HON PYT THO ये ऑन। सेक्शन क्वेश्चन है आपका कि पिकलिंग इन पाइथन रेफर क्या करता है? रेफर कन्वर्टिंग बाइनरी डाटा, या कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम, या कंप्रेसिंग टेक्स्ट फाइल, या इनस्क्रिप्टिंग डाटा। 17 क्वेश्चन है कि विच डाटा स्ट्रक्चर प्रिंसिपल डज ए स्टैक फॉलो। फीफो, लीफो, फिलो, या बोथ, BNC। ठीक है, फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन लास्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका व्हाट विल लैन पाइथन डैश, ठीक है, एंड रिटर्न क्या होगा? 6, 7, 8 या एरर। 19 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट डेलिमीटर यूज इन CSV फाइल। कोमा, सेमी कोमा, या कोलन, या टैब। इसके बच्चों अजेशन रीजन वाले क्वेश्चन है। अजेशन में दिया हुआ है कि फंक्शन हेल्प इन द कोड रिजल्बिलिटी टू इन पाइथन
रीज़न बोला गया है कि ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड वंस एंड कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। तो ये सही है, ये गलत है, वो आपको बताना है। इसकी सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो ए, अगर रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो बी, यदि एडजेशन सही है और रीज़न गलत है तो सी, और यदि एडजेशन रॉन्ग है और रीज़न सही है तो डी। इसी तरह से बच्चों 21 में भी इन चारों में से ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। कि द फाइनली ब्लॉक इन पैटर्न इज ऑलवेज एग्जीक्यूटिव, द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटिव ओनली व्हेन देयर इज ए नो एक्सेप्शन। तो इसका सही रीज़न दिया है या नहीं वो बताना है आपको। इसके बाद बच्चों सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपका एक ये दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड का इसका आउटपुट क्या होगा वो बताना है आपको, ठीक है। 23 क्वेश्चन है कि राइट ए पैटर्न प्रोग्राम टू रीड डाटा फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल मार्क इट txt एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड इन एम इट। इसके बाद बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि राइट ए पैटर्न प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ ए फाइल सिंपल txt एंड प्रिंट द फर्स्ट 10 character and then move the pointer to 25 character and then read and print the next 10 character। इसके बच्चों 24 क्वेश्चन है कि राइट ए फंक्शन बताना है काउंट लोगों का इन ए पैटर्न टू रीड फाइल स्टोरी txt एंड प्रिंट ऑल वर्ड हैविंग मोर देन 7 लेटर। इसके बच्चों 25 क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग कोड बताना है आपको कौन सा है, इसका क्या कोड बनेगा। इसके बाद बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि क्रिएट ए फंक्शन स्क्वायर इन ए पैटर्न दैट टेक ए टप्पल ऑफ मार्क्स एंड रिटर्न ए टप्पल हैविंग स्क्वायर ऑफ ईच नंबर, टेक ए ट्यूपल ऑफ ए नंबर एंड एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कॉल दिस फंक्शन एंड प्रिंट ट्रिपल ऑफ स्क्वायर आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ये दिया है बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 26 क्वेश्चन राइट ए पैटर्न फंक्शन लिखना है आपको बिग इसका दैट प्रिंट ऑल द की फ्रॉम ए डिक्शनरी डी हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन एन से हो। इसके बाद बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है राइट ए फंक्शन ऑफ इसका फंक्शन लिखना है दैट टेक्स नंबर एन एज एन आर्ग्यूमेंट एंड क्रिएट ए लिस्ट एल ऑफ फॉर ऑल द इंटीजर फ्रॉम 1 to n दैट आर मल्टीपल ऑफ 3 और 7। 27 क्वेश्चन है बच्चों डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब इसमें डिफ्रेंशिएट करना है W प्लस एन A प्लस में फाइल नोड्स में। 28 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन दी फॉलोइंग कोड। ठीक है, ये बताना है कि इसका ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल कौन सा है। इसके बाद बच्चों सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी में आपके 29 क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड का, इन सब का आउटपुट क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, एक्सेप्ट दिस एंड दिस। 30 क्वेश्चन है बच्चों कंसिडर द फाइल सिटी टेक्स्ट कंटेनिंग दिल्ली इज ब्यूटीफुल मुंबई इज कवर। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है तो इसमें बताना है कि व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसकी चॉइस में दिया है गिवन लिस्ट दे रखी है, ये फाइंड द आउटपुट बताना है प्रिंट इसका प्रिंट क्या आउटपुट मिलेगा और इसके प्रिंट का क्या आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों राइट ए पैटर्न प्रोग्राम लिखना है टू रीड फाइल डाटा txt एंड काउंट नंबर ऑफ ए डिजिट वोवेल एंड अपर केस लेटर। इसका बच्चों सेक्शन डी आता है जिसमें 32 क्वेश्चन है राइट ए फंक्शन कॉपी स्मॉल लिखना है इन ए पैटर्न दैट कॉपीज दैट ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ लेस देन 4 एंड स्टार्ट विद ए वोवेल फ्रॉम ए सोर्स txt इनटू लार्जेस्ट txt से। तो इसका फंक्शन क्या होगा वो बताना है जो इनसे स्टार्ट होते हैं। 33 क्वेश्चन है ए बाइनरी फाइल emp that has been structured eid dynamic designation salary राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन बताना है आपको इसका इन पैटर्न टू आउटपुट डाटा ऑफ 10 एम्प्लॉय फ्रॉम दी यूजर एंड स्टोर इट emp डाटा। बी है बच्चों सेकंड आपको बी पार्ट में बताना है कि राइट ए फंक्शन लिखना है आपको डिस्प्ले इन पैटर्न टू डिस्प्ले टू डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु सैलरी इज मोर देन 50,000 है। बच्चों 34 क्वेश्चन है कंसीडर फाइल दिए हुई है आपको प्रोडक्ट CSV कंटेनिंग P। ठीक है, ये कंटेन करते हैं तो आपको इसके दो फंक्शन बताने राइट टू फंक्शन ऑफ प्रोड एड एक्सेप्ट प्रोडक्ट डिटेल फ्रॉम यूजर एंड राइट ओनली दोज प्रोडक्ट whose quantity is more than 10 into 5। बी है आपको प्रोड सर्च, ठीक है,
ये दिया हुआ कोड, एंड रीड फाइल करनी है, एंड प्रिंट डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 100। तो इसके आपको फंक्शन बताने दो। नेक्स्ट है बच्चों आपका 35 क्वेश्चन। एक कंपनी मेंटेन ए कोड टीएक्सटी फाइल वेयर ईच लाइन कंटेन ए प्रोडक्ट कोड फॉलो बाय इट्स नेम सेपरेट बाय ए कॉमा के थ्रू इसको अलग किया गया। तो आपको राइट है पैटर्न प्रोग्राम बताना है इनके। फर्स्ट दिया है कि रीड ऑल द प्रोडक्ट कोड एंड देयर नेम फ्रॉम द फाइल। It should remove any entries where the product code is not in the format। ठीक है दिस। बी में बताना है कि टेक ए न्यू प्रोडक्ट कोड एंड नेम फ्रॉम द यूजर। इफ द प्रोडक्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट it should print product code already exist, otherwise it should append the new product to the file and print the product edit। ठीक है, इसमें बच्चों सेक्शन ई शुरू होता है आपका। सेक्शन ई में आपको 36 क्वेश्चन है। व्हाट इज ए स्टैक क्या है वो एक्सप्लेन करना है विद हेल्प ऑफ एनी एग्जांपल के साथ। इसके बच्चों इसका सेकंड पार्ट है आपका कंसीडर ए स्टैक आर दैट स्टोर डाटा फॉर लाइब्रेरी बुक इन दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ब्लॉक आईडी, टाइटल, ऑथर, ईयर एंड कैटेगरी। राइट द फॉलोइंग फंक्शन बताने इनके। फर्स्ट है कि पुश आर if there are less than 500 book in the stack, take the data of a new book and add it to the top, otherwise print overflow। Second, display show all book in the stack from the top to bottom and whose category is fiction। C आपका है pop r remove the book from the top of the stack and display its detail if the stack of empty print underflow। इसके बाद इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके कि हाउ डू यू चेक इफ ए स्टैक इम्प्लीमेंट विथ ए लिस्ट इज एम्प्टी। आप इसे कैसे चेक करेंगे। सेकेंड, ए नेक्स्ट लिस्ट ट्रांजेक्शन कंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड विद द फॉलोइंग फॉर्मेट दिया हुआ है आपका आईडी, टाइप, अमाउंट एंड डेट। राइट ए फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन बताना इन पैटर्न टू परफॉर्म स्पेसिफाई ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम एसटीके। फर्स्ट बच्चों पुश एसटीके ट्रांजेक्शन, दिस फंक्शन टेक्स द स्टैक एसटीके एंड नेस्टेड list transaction are arguments। It push a transaction record onto the stack only if the transaction type is debit and the amount is between 100 to 500। सेकेंड बच्चों आपका दिया हुआ है आपका कि pop stk, this function pop the topmost element from the stack। if stack is empty it should print transaction log is empty, otherwise it should print the prop transactions id। फिर बच्चों 37 क्वेश्चन है आपको डिफरेंशिएट करना है लोड एंड डंप फंक्शन में, उनके फंक्शन में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका कि ए स्कूल मेंटेन स्टूडेंट रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल कॉल स्टूडेंट डायरेक्ट बोलेंगे इसे एंड ईच रिकॉर्ड इज ए डिक्शनरी। तो आपको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रोल नंबर, इस तरह से नेम, ये आपको क्या है कोड है, ये यूज़ करना है। ठीक है, राइट है पैटर्न प्रोग्राम बताना है इसके फॉलोइंग टास्क की। जैसे आप क्या करेंगे ऐड ए न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड करेंगे तो क्या प्रोग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड डिस्प्ले द नेम एंड रोल नंबर ऑफ फॉर ऑल स्टूडेंट हु गेव ए ग्रेड ऑफ ए। एंड सी है टेक ए रोल नंबर एंड सब्जेक्ट नेम एज ए इनपुट एंड अपडेट द मार्क्स फॉर दैट सब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन दिया है चॉइस में कि व्हाट इज ए अनपिकिंग क्या है ये बताना है। एंड सेकंड है आपका कि ए बैंक यूज बाइनरी फाइल अकाउंट, ये बैंक के ये मतलब बाइनरी फाइल यूज़ करता है टू मैनेज ए कस्टमर अकाउंट इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। एंड ईच रिकॉर्ड इज स्टेशनरी स्ट्रक्चर एज ए दिस, इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अकाउंट नंबर दिस एंड कस्टमर नंबर दिस। ठीक है, बैलेंस ये। तो राइट है पैटर्न प्रोग्राम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। फर्स्ट है आपका ऐड ए न्यू कस्टमर अकाउंट इक्वल टू द बाइनरी फाइल टेकिंग अकाउंट नंबर, कस्टमर नंबर एंड बैलेंस एज यूजर इनपुट। बी है बच्चों आपका डिस्प्ले द अकाउंट नंबर एंड कस्टमर नेम ऑफ ऑल कस्टमर हु हैव ए बैलेंस बिलो 10,000। सी है बच्चों आपका टेक एन अकाउंट नंबर एंड अमाउंट एज इनपुट एंड अपडेट द बैलेंस बाय एडिंग द अमाउंट टू इट। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगी आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, किस किस पैटर्न में आपका पेपर बनेगा कंप्यूटर साइंस का। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।